देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है छोटे से 5 से 10 मिनट का होगा, बट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपका क्वेश्चन जो होगा वो इस तरीके से होता है कि जैसे मान लिया आपको बोल दिया गया कि बताइए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। तो आपको बॉडी का शेप दिया होगा कि वो पॉइंट चार्ज है या फिर वो कैसा स्फेरिकल सेल है, रिंग है, या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ये यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी का कोई वायर है, लेंथ है। तो आपको देखिए जैसे पहला केस है सॉलिड स्फेयर ऑफ चार्ज। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, स्फेयर समझते होंगे, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका जो बॉल यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल आपका है तो सॉलिड स्फेयर ऑफ चार्ज। तो इस केस में क्या होता है? बेसिकली फॉर्मूला होता है आपका, देखिए जो भी है, तो स्फेयर, ये स्फेयर होता है। स्फेयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस। तो इनके बीच वेरिएशन कैसे होता है? इनके बीच वेरिएशन इस तरह से होता है, यहाँ पे 0 to r, मतलब कि इस स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, दैट मीन्स इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब होता है। क्या होता है? दिस इज के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। सरफेस पे हमारा क्या हो जाता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो स्फेयर जो होता है, अगर कोई सॉलिड स्फेयर है और वो कंप्लीटली चार्ज्ड है, मतलब कि उस पर चार्ज दिया गया है, तो उस केस में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब होता है, ऑन द सरफेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और आउटसाइड वो इस तरीके से वेरी करता है, दिस इज लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ग्राफ इस तरीके से वेरी करता है। ये आपका जब रेडियस आर पे, मतलब कि ऑन द सरफेस आर पे, ये वी एस हो जाता है, और ये जो होता है 3/2 होता है मैक्सिमम वैल्यू का। मैक्सिमम वैल्यू आपका कहीं इधर होगा वी नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू का 3/2 वी एस होता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ऑन द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। कैसा है? रिंग है। तो जब रिंग होता है तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? देखिए बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रिंग में के क्यू स्मॉल एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आप फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसे आप देख लीजिएगा। मैंने गॉस थ्योरम से अप्लाई करके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था आपको पिछले लेक्चर में। पीछे बहुत सारे ये लेक्चर हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो यहाँ पे देखिए रिंग के केस में बेसिकली क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में जो होता है दिस इज, ये इस तरीके से वैरी करता है लाइक दिस, r/√2 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो इसको हम बोल देते हैं ई नॉट। क्या बोल देते हैं? ई नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के केस में, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू r/√2 पे होता है। यानी कि जो आपका रिंग है आर रेडियस का, तो r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू होता है और फिर ये डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है और ये धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है। ये फॉर्मूला होता है। तो ये सारे ग्राफ आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। अब इसके बाद जो है आपका जैसे स्फेरिकल शेल है, स्फेयर का तो हमने ले लिया, स्फेरिकल शेल का क्या होगा? देखिए स्फेरिकल शेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका वो 0 to r जो होता है बेसिकली 0 होता है। देखिए इसी ग्राफ से हम समझ लेंगे। जो स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज, ये स्फेयर था, अब हम लिखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के केस में क्या होता है बेसिकली, देखिए बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। देखेंगे ये आपका इस तरीके से अगर कोई है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आर। तो वीडियो में आ रहा है इतना? ठीक है, ये नहीं आ रहा, ओके। अब आ रहा है? ओके ठीक है।
तो ये हमारा बेसिकली क्या है, दिस इज आर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्फेरिकल जब स्फेयर था, कंप्लीट स्फेयर, तो उस केस में इंक्रीज कर रहा था, कैसे, इस तरीके से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टिल आर, जो आर है वहां तक आपका, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर है, यहाँ तक वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 होती है, ये वैल्यू होती है। और उसके बाद जो होता है ये, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से आता है ग्राफ, लाइक दिस। तो ये जो होता है हमारा 0 to r, मतलब कि यहाँ तक स्फेयर में देखिए इंक्रीज कर रहा था, स्फेरिकल शेल में वैल्यू 0 होती है, और उसके बाद इसकी वैल्यू आगे राइज करती है। और ये r पे मतलब क्या है इसकी वैल्यू, ये दिस इज ई एस, ई एस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल में बेसिकली क्या होता है, ये 0 to r तक, ये r है, तो ये r है, तो ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसके बाद ये वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज करता है। तो ये हमारे बेसिकली r था, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है कहाँ तक, इनसाइड 0 to r तक। ये रिंग जो है, ये सॉरी स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल में बेसिकली आपका देखिए 0 से टू r तक इसमें वैल्यू क्या था, दिस इज 0, ये 0 है। उसके बाद फिर यहाँ से ग्राफ जो है आपका इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन हमारा इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पूरा वैल्यू कांस्टेंट रहता है, कहाँ तक, 0 टू रेडियस r तक, कितना, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद फिर वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हो गया। अब इसके बाद है आपके जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर हो, ये हमारे सॉलिड स्फेयर हो गया, सॉलिड स्फेरिकल शेल हो गया, और हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पे क्या होता है, बेसिकली याद कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन आ सकता है किसी में भी, कि खासकर मेडिकल में या फिर IIT JEE एडवांस में, कि जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है उसके कारण पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात कि इसका कोई पोटेंशियल नहीं होता, नॉट एनी वैल्यू, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी बताते हैं, देखिए। लेकिन हाँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ वैरी करता है। देखिए, अब जैसे हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो इस केस में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इज आर, डिस्टेंस होता है। तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पढ़ा था। यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, क्यों, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो V इक्वल्स टू हो जाता है फॉर्मूला आपका लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 अपॉन r1। तो इस वजह से इसकी वैल्यू नहीं आती है। तो आपको केवल याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ होता है किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट केस हमारा जो है वो है जैसे, हाँ, इसके बाद पॉइंट चार्ज जो सबसे आसान है। तो पॉइंट चार्ज के केस में क्या होगा देखते हैं।
पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पे यानी कि ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लाइक दिस। क्यों, क्योंकि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर ग्राफ आ रहा है, ठीक है। इसके केस में आपका क्या होगा, पोटेंशियल में होता है V इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। बस इतना ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट से, ये सारे ग्राफ जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, चाहे वो किसी साल मेडिकल में पूछ दे, बोर्ड में पूछ दे, IIT JEE एडवांस में पूछ दे, नीट में पूछ दे, एम्स में पूछ दे। लेकिन साल में कोई एक एग्जाम ऐसा होता है जिसमें आपको इन चारों में से एक ग्राफ आपको बताना होता है। चलिए, थैंक यू।